रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को पिछले एक साल से आप लोकसभा में एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर भी जानते हैं। पिछले एक साल में राहुल गांधी का काम लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर कैसा रहा, इसी पर मैं विश्लेषण करने वाली हूं। कहां पर कमियां रही, कहां पर अच्छा रहा, इस पर हम बात करेंगे। आपकी इस पर क्या टिप्पणी है, आप उनके कामकाज को कैसा देख रहे हैं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं। लोकसभा में बोलते हैं तो विपक्ष तो खैर साथ देता ही है। जब लोकसभा में बोलते हैं तो सरकार की तरफ से कई सारे केंद्रीय मंत्री, एक बार तो ऐसा हुआ था कि खुद प्रधानमंत्री ने इंटरवीन किया, अमित शाह खड़े हो गए, राजनाथ सिंह खड़े हो गए और 5-6 और केंद्रीय मंत्री उनको बीच में इंटरवीन करते हुए देखे गए। जब भी वो बोलते हैं तो उसके बाद बीजेपी कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर देती है। बल्कि बीजेपी ये बताना चाहती है कि हम उनकी बात को तवज्जो नहीं देते। इसके बावजूद राहुल गांधी के किसी भी वक्तव्य को वो कितना सीरियसली लेते हैं, आप यहां से देख सकते हैं कि उसके बाद एक के बाद एक कई आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बीजेपी की तरफ से दिखाई देती हैं। अब राहुल गांधी को बेशक आप कुछ भी कह लीजिए, राहुल गांधी की कई बातें लोकसभा में ऐसी रही हैं जिस पर सरकार ने गहनता से विचार विमर्श किया, भले ही सरकार माने या ना माने, और उसको वापस भी लिया। जैसा कि मसलन एक जो बड़ा मसला रहा जातीय जनगणना का, जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि हम करवा कर रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ताल ठोक कर उन्होंने कहा था कि इसके लिए कोई रोक नहीं सकता। और फाइनली सरकार जो कुछ भी नहीं बोल रही थी, जातीय जनगणना का फैसला सरकार को लेना पड़ा। याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ रही है, इनको अलग थलग करना होगा, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार ये बातें हो रही थी कि जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, आर्म्स और एम्यूनेशन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को भेजा, तो वहां से ये बात पक्के तौर पर सामने आ गई कि कैसे चीन पाकिस्तान का हर हालत में साथ दे रहा है, ये फ्रेंडशिप निभा रहा है। और राहुल गांधी ने ये बात पहले ही कही थी कि इनकी दोस्ती को तोड़ना होगा, ये जरूरी है भारत के लिहाज से। तीसरी बात, आपको ये बात भी गौर करने वाली है जो इंपॉर्टेंट है, अग्निवीर योजना, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने लगातार किया। अग्निवीर योजना को लेकर सरकार की तरफ से सुधार की बात भी कही गई थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी जब चुनौती देते हैं तो कई शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं। नरेंद्र सरेंडर, वो डरते नहीं हैं। जब वो नरेंद्र सरेंडर कहते हैं वो डरते नहीं है। जब वो कहते हैं कि ट्रंप का फोन आया, ट्रंप ने कहा नरेंद्र सरेंडर, इस बात पे वो डरते नहीं है। वो सीधे तौर पर खड़े होकर अडानी अंबानी का नाम लेते हैं। अब कई बार अगर वो नाम नहीं लेते तो कह देते हैं कि दोस्तों ने ऐसा किया, और इस तरह से पूंजीपति दोस्तों इस तरह से कहकर के अपनी बात रख जाते हैं। तो राहुल गांधी को अगर आप जितना भी दरकिनार करना चाहे बीजेपी, वो कर नहीं सकती, क्योंकि उनकी बातों को बेशक वो ये कहने की कोशिश करे कि भाई ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, इनकी बातों को हम तवज्जो नहीं देते। अगर वो कुछ भी बोलते हैं, तवज्जो नहीं देते, तो फिर आप बार बार खड़े होकर इंटरव्यू क्यों करते हैं, आप बार बार इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सफाइयां देने के लिए क्यों करते हैं, टिप्पणियां देने के लिए क्यों करते हैं। देखिए, हालांकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी के काम को बीजेपी के कई नेताओं ने अयोग्य करार दिया। उन्होंने कहा वो इस लायक नहीं है, अयोग्य है वो इस पद के लिए। तो ये जाहिर तौर पर ये बीजेपी की टिप्पणी है। लेकिन वास्तव में राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर काम करते हुए दिखाई दिए। 16 बार उन्होंने संसद में अपनी बात रखी, सरकार से सीधे सवाल किया। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम क्या होता है, पहले हमें यह भी समझना चाहिए। अगर हम उनके काम का विश्लेषण कर रहे हैं, काम होता है कि विपक्ष के सभी नेताओं को एकजुट रखना, काम होता है जनता की बात को सरकार के सामने रखना, काम होता है सरकार की आलोचना करना। अगर आप सरकार का कोई काम ऐसा है जो आपको लग रहा है कि वो जनहित में नहीं है, तो सरकार को याद दिलाना, सरकार को बताना। तो ये काम बखूबी करते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए हैं। लेकिन कहां पर कमी रह गई, क्योंकि अगर अच्छाई है तो कमियां भी हैं। कमी कहां पर रह गई, कई बार ऐसा देखा गया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर जो फ्लोर मैनेजमेंट की जब बात आती है विपक्ष के नेताओं को लेकर कि कब अपनी बात रखनी है, अगर आप विरोध कर रहे हैं तो कब तक ये करना है, कब संसद को चलने देना है। क्योंकि बीच में ये भी देखा गया, जो विपक्ष के बाकी नेता हैं वो कह रहे थे कि भाई हमारे भी तो राज्यों के कई मुद्दे हैं, हमें तो वो भी रखना है, तो उन मुद्दों को रखने दिया जाए। कभी वॉकआउट जब करना है तो क्या सब मिलकर करेंगे। तो इस तरह के जो सामंजस्य है विपक्ष के नेताओं के साथ, वो वहां पर कहीं ना कहीं
थोड़ी कमी मुझे दिखाई दी है। अब एक और चीज है जिसका जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं क्योंकि जब आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि ऑपोजिशन के जो बाकी लीडर्स हैं आप उनको साथ लेकर चलें। भले ही अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर उनके समर्थन करने की बात हो, स्टालिन का नाम लेकर उनके समर्थन की बात हो, और किस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और जो वहाँ के गवर्नर है उनकी लड़ाई के बीच में बाकायदा ममता बनर्जी का नाम लेकर समर्थन करने की बात हो, तो वो राहुल गांधी करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन आप जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं तो फिर आप पर नजरें रहेंगी। आप पर नजरें इस लिहाज से भी रहेंगी कि आप सभी को लेकर कैसे चल रहे हैं। और ये जो इंडिया गठबंधन बना था, चूंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन आप इसलिए बने क्योंकि आप दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। अब जो चुनाव हुए 2024 में, उसमें जो बीजेपी थी वो सबसे बड़ी पार्टी थी। बीजेपी की कुल 240 सीटें थी, एनडीए की 293 सीटें मिलाकर के, कांग्रेस पार्टी की 99 सीटें और 232 सीटें इंडिया ब्लॉक की थी। अब इंडिया ब्लॉक जो है, क्या वो जब 2024 शुरू हुआ था, माफ कीजिएगा, जब 2024 के चुनाव हुए थे तब से लेकर अब तक ऐसा ही है। अरविंद केजरीवाल बाहर निकल गए हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगी, ममता बनर्जी ने ऐसा कहा। तो ये कहीं ना कहीं एक कमी दिखाई दी कि राहुल गांधी उस तरह से इंडिया गठबंधन को एकजुट नहीं रख पाए। एक और चीज, खुद अगर उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस की बात पर हम आ जाएं तो पिछली बार 6 विधानसभा के चुनाव हुए। महाराष्ट्र जहां पर आपके जीतने की गुंजाइश थी, आप वहां नहीं जीते। हरियाणा में बहुत गुंजाइश थी कि कांग्रेस पार्टी इस बार तो सरकार बना ले जाएगी, आप वहां नहीं जीत पाए। हाँ, जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग जो है वहां पर कांग्रेस पार्टी धराशायी हो गई बीजेपी के सामने, वहां पर वो सीटें नहीं निकाल पाई। भले ही उमर अब्दुल्ला के साथ आप मिलकर चुनाव लड़ रहे थे और उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री भी बन गए, तो झारखंड अपने सहयोगी के साथ वो जीती। इसी के अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चुनाव था तेलंगाना में जरूर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन नहीं भूलना चाहिए हमें दिल्ली को, उस दिल्ली को जहां पर लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की गढ़ हुई है। एक भी विधायक कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में नहीं बन पाया, एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीत पाई। तो ये एक ढुलमुल रवैया कि आप राहुल गांधी निकलेंगे तो कितने पहले निकलेंगे, क्या वो निकलेंगे ही नहीं, वो जाएंगे ही नहीं लोगों के बीच में। आपने संवाद किया, आपने सब किया, लेकिन जब आपकी पार्टी को आपकी कैंपेनिंग की सख्त जरूरत है तो आप नहीं निकले। ये भी एक बड़ी बात है। तो यहां कहीं ना कहीं राहुल गांधी थोड़े से पीछे जाते हुए जरूर दिखाई दिए। एक और वाकया मुझे याद आता है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, राहुल गांधी ये लगातार मांग कर रहे थे कि संसद का सत्र बुलाना चाहिए। संसद का सत्र बुला करके देश को जो हुआ है उसके बारे में सरकार को बताना चाहिए। इधर हुआ ये कि शरद पवार ने कहा कि नहीं, संसद सत्र की जरूरत नहीं है, चूंकि राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ मामला है तो ऐसी जरूरत नहीं है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनको जाना चाहिए था शरद पवार के पास, उन्हें बताना चाहिए था कि हाँ जरूरत है। 1962 की उनको याद दिलानी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि तब अटल बिहारी वाजपेयी ने दबाव डाला था, ना सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी ने बल्कि लोहिया जी ने दबाव डाला था और कहा था कि आप संसद का सत्र बुलाइए। लोहिया जी ने दबाव डाला था कि आप संसद का सत्र बुलाइए। जवाहरलाल नेहरू को सत्र बुलाना पड़ा था और देश को बताना पड़ा था कि 1962 की जो जंग चली थी उसमें हुआ क्या, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। तो क्यों राहुल गांधी यहां पर पीछे हटते हुए दिखाई दिए, क्यों अपनी भूमिका को वो उस तरीके से नहीं निभा पाए और कन्विंस नहीं कर पाए शरद पवार को। अगर शरद पवार ने कहा कि नहीं राष्ट्र से जुड़ा हुआ मामला है तो उनको ये बात याद दिलानी चाहिए थी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? तो कुल मिलाकर के विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी की भूमिका दमदार रही। राहुल गांधी ने सीधे सरकार से सवाल पूछा और एकमात्र नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी पूछते हैं, उनको ललकारते हैं, उनको चुनौती देते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और